ओम शांति। बहुत समय पहले किसी एक देश का युवक जो कि सन्यासी हो चुका था, सारे विश्व की यात्रा पर निकला। सारे विश्व में, गांवों में, राजधानियों में, शहरों में, हर स्थान पर घूमा। जब निकला था तब युवा था और अब बूढ़ा हो चुका था। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ उसके कदम ना पड़े हो या उसकी वाणी। और अध्यात्म की खुशबू सारे विश्व में फैलाकर एक दिन वो अपने घर लौटा। अंदर आनंद था, जीवन सफल हुआ। जिस गांव का वो था, उसका राजा, उस देश का राजा, उसका मित्र था। दोनों साथ साथ पढ़े थे, बड़े हुए थे। एक राजा बन गया था और दूसरा सन्यासी। तो राजा को बहुत खुशी हुई कि मेरा मित्र इतनी कीर्ति, ऐसी उपलब्धियां कर कर वापस अपने देश आया है। दोनों मिले, बहुत खुश हुए और राजा ने पूछा, तुम सारे विश्व में घूमे, क्या तुमने मेरे लिए कोई वस्तु लाई है? तो उस वृद्ध सन्यासी ने कहा, मैंने बहुत सोचा कि आपके लिए क्या लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, क्योंकि जब भी सोचता और जिस भी वस्तु के बारे में सोचता तो तुरंत विचार आता कि तुम्हारे पास तो ये वस्तु होगी, क्योंकि तुम तो सम्राट हो चुके। बहुत सोच विचार करने के बाद परंतु मैं एक ऐसी वस्तु लाया हूँ जो मैं एकांत में तुम्हें दूंगा। ये मेरी तरफ से तुम्हें सौगात होगी। राजा उत्सुक हो जाता है, ऐसी वो कौन सी वस्तु है जो इतनी एकांत में देनी पड़ रही है, और ऐसी वो कौन सी वस्तु है जो राजा के पास नहीं है और ये मित्र लाया है। तो वो अंदर ले जाता है और अपनी झोली से, उस फटी हुई झोली से एक छोटी सी वस्तु निकालता है और उस राजा को देता है। राजा उस वस्तु को उलट पुलट करके देखता है। वस्तु बहुत ही साधारण थी। वो एक आईना था। राजा उस आईना को देखता है और पूछता है, ये क्या है? वो वृद्ध सन्यासी कहता है, ये एक आईना है। कहने में तो ये बहुत सस्ता है, पाई पैसे का है, परंतु ये आईना मैं तुम्हारे लिए इसलिए लाया हूँ कि इस आईना में तुम देख सको, अपने आप को देख सको, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को देख सकते हैं। ऐसा आईना संसार की आत्माओं के पास बहुत कम है जिसमें वो अपने आप को देखे, अपने जीवन को देखे, अपनी सफलताओं को और विफलताओं को देखे, अपनी भावनाओं को देखे, अपने विचारों को देखे, अपने लक्ष्य को देखे, क्या खोया क्या पाया ये देखे। जिस दिन तुम
इस आईने में वास्तव में स्वयं को देख लोगे, उस दिन यह आईना तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। है ये साधारण आईना, परंतु जब तुम इस आईना में देखोगे, तुम्हें मैं याद आऊंगा और ये भेंट याद आएगी और ये याद आएगा कि ये आईना मैंने तुम्हें क्यों दिया। ये आईना तुम्हें निरंतर याद दिलाएगा कि तुम्हें स्वयं को भी देखना है। प्रजा को बहुत देख लिया, राज्य को बहुत देख लिया, व्यक्तियों को बहुत देख लिया, संपदा बहुत देख ली, परंतु एक व्यक्ति जिसे कोई नहीं देखता, वो हम स्वयं है। क्या ऐसा भी कोई आईना है जिसमें हम स्वयं को देख सके? क्या हुआ उस राजा का? कहानी अधूरी है। क्या वो राजा अपने आप को देख पाया? क्या वो आईना उसका अपना बन पाया? पता नहीं, परंतु क्या हमारे पास ऐसा कोई आईना है जिसमें हम स्वयं को देख पाए, निरपेक्ष रूप से देख पाए, वैसा ही देख पाए जैसे हम हैं? कोई आडंबर नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई दंभ नहीं, कोई हिपोक्रेसी नहीं। जो हम हैं वैसे ही। हर एक को ऐसे आईने की तलाश है और भगवान ने आकर हमें ऐसा आईना दिया है। वो आईना हमारे पास है, परंतु संभवतः हम भूल चुके हैं। बौद्ध धर्म में एक दूसरी ही ऐसी एक कहानी है। अन्यदंता नाम की एक बौद्ध भिक्षुनी जो बहुत प्रतिभाशाली है, उसे एक दिन ऐसा भ्रम हो जाता है या वो ऐसा देखती है कि कहानी में बताया गया कि जब भी वो आईना देखती है तो उसे लगता है मेरा सिर उस आईने में है ही नहीं, और विक्षिप्त हो जाती है, पागल हो जाती है। जब जब आईना देखती है उसे ऐसा ही आभास होता है कि मेरा सिर ही नहीं है। सबसे जाकर कहती है कि मेरा सिर कहाँ गया? सब उसे बहुत समझाते कि ये रहा तुम्हारा सिर, तुम्हारा सिर है, परंतु वो मानने को तैयार नहीं। कैसी अजीब सी बीमारी उसे हो जाती है कि वो कहती है कि मेरा सिर ही नहीं, पागल हो जाती है, पागलपन जैसा व्यवहार करती है। परंतु दूसरे रहने वाले आश्रम में, उस विहार में, उसे समझाने के बावजूद भी वो जब नहीं सुनती तो एक दिन उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो कुछ अपना ही नुकसान न कर दे। उसे फिर समझाया जाता है कि ये रहा तुम्हारा सिर, परंतु वो नहीं मानती। और तब एक भिक्षु एक लकड़ी लेता है और जोर से उसके सिर पर मारता है और तब वो चिल्लाती है, आह। वो भिक्षु कहता है ये रहा तुम्हारा सिर। एक ऐसे आघात की आवश्यकता है जो हमें बता दे कुछ खोया ही नहीं था, वो हमारे पास ही है, परंतु विस्मृत हो गया है, परंतु भ्रम हो गया है कि हमारे पास नहीं है, और उसे ही ढूंढ रहे हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। एक ऐसा जबरदस्त आघात चाहिए, एक ऐसा झटका जहां चेतना जाग जाए। ज्ञान ऐसा कोई नहीं जिसके पास नहीं, ज्ञान की ऐसी कोई पॉइंट नहीं, कोई बात नहीं जो कोई जानता ना हो। जिसने भगवान को जाना, जो भगवान का बना, जो उसकी श्रीमत पर चल रहा है, जिसने अपने आप को ब्राह्मण कहा, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहा, ज्ञान सबके पास है, परंतु धूल है विचारों की,
जो आईने पर जम जाती है और फिर हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और फिर गलतियां होती है, विकर्म होते हैं, पाप होते हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि तुम्हें द्वापर से किए हुए पापों को भस्म करने में इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप, विकर्म, श्रीमत का उल्लंघन। इस ब्राह्मण जीवन में जो पाप हुए हैं, वहां एक का एक था अज्ञान में, यहां एक का 100 है। आज की मुरली में बाबा ने भागवत के 2 पात्रों को याद किया, एक धुंधुकारी और दूसरा अजामिल। अजामिल की जीवन यात्रा शायद कुछ ब्राह्मणों की जीवन यात्रा है। अजामिल श्रेष्ठ ब्राह्मण था, वर्तमान समय जो कन्नौज है वहां रहने वाला, जिसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था, जो पूजा पाठ करता था, भक्ति परायण था, पुण्य कर्म करता था, दान पुण्य में उसकी रुचि थी, श्रेष्ठ पुरुषार्थ जीवन का चालू था और सबसे महत्वपूर्ण एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस अजामिल की कहानी हो सकता है सूक्ष्म रूप से हमारी ही कहानी है। और एक दिन जंगल में विहार करते हुए विकार का एक दृश्य उसने देख लिया, किसी प्रेम प्रसंग को। उस धार्मिक चित्त में वासनाएं आंदोलित होने लगी, उस भक्तिपरायण चित्त में आकर्षण हुआ देह का। अब तक का जीवन श्रेष्ठ था, महान था, पर कुछ देख लिया और देखते हुए स्वयं को समझाया कि नहीं देखना है, परंतु रोक नहीं पाया क्योंकि मीडिया, इंटरनेट प्रभावशाली है। मन मानता है कि इधर नहीं इधर, परंतु आत्मा परवश हो जाती है, विकारों के चंगुल में फंस जाती है। आज सुबह एक मुरली में महावाक्य है, भूतों को पूर्ण वश में करो। पूर्ण शब्द जोड़ा है बाबा ने। वह अजामिल बेचैन हो जाता है, विकारों की आग लगती है, आगे भिक्षागमन, और फिर उस आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। वो सब कुछ छोड़ने लगता है जो पहले करता था, वह ज्ञान का चिंतन, वो शास्त्रों का अध्ययन, वो दान पुण्य, और एक विकारी आत्मा बन जाती है वो आत्मा अजामिल। दिखाया है 9 पुत्र होते हैं उसको, उस वेश्या से। घर में पत्नी है और पत्नी गर्भवती होती है, और अचानक एक दिन साधु संतों का आगमन घर में हो जाता है। एक अवसर फिर महान जीवन से कनिष्ठ जीवन में आ गया, परंतु नियति ने फिर एक अवसर दिया। महान आत्माओं का संग, महान आत्माओं का सत्संग, महान आत्माओं की वाणी, श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं का संग, बाल ब्रह्मचारी आत्माओं का संग। संतों का उसके घर पर आना। तब अजामिल घर नहीं रहता है, उसकी पत्नी स्वागत करती है, भोजन खिलाती है, वो प्रसन्न होते हैं और उन्हें समझ में आता है कि यहाँ का जो ब्राह्मण था शायद बहुत श्रेष्ठ था, परंतु अब गिर गया है,
नियम और मर्यादा और धारणाओं से गिर जाना अर्थात पतित बनना। सूक्ष्म मर्यादाओं का बार बार उल्लंघन करना अर्थात पतित बनना। वो उसे एक राय देते हैं कि यदि तुम्हारा बेटा जन्म लिया, उसका नाम नारायण रखना। ब्रह्मा बाप के जीवन में भी यही कहानी है। भक्ति काल में किसी गुरु ने कहा था अपने बेटे का नाम नारायण रखना, और वैसे ही होता है। बेटा जन्म लेता है, अजामिल का मोह अपनी पत्नी की तरफ और अपने बेटे में बहुत ज्यादा हो जाता है, डूब जाता है, और फिर अंत समय आता है, पाप आत्मा का अंत समय। परसों मुरली थी, जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, विकर्मों की दुर्दशा भी अपरंपार है। तड़पता है, पुकारता है, मरणासन्न है, और अपना बेटा याद आता है, नारायण नारायण नारायण। एक तरफ से विष्णु के पार्षद आते हैं, दूसरी तरफ से यमदूत। यमदूत लेने लगते हैं, परंतु विष्णु के पार्षद कहते हैं नहीं, क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया इसलिए हम ले जाएंगे। और अंततोगत्वा वो विष्णु लोक में ही पहुंचता है, पाप करने के बावजूद, क्योंकि एक अवसर ऐसा दिखाया भागवत में उसको मिला कि उसने अंत समय चाहे गलती से ही सही नारायण का नाम लिया ना, इसलिए वो नरक में नहीं जाएगा। ऐसी ढेर सारी कहानियां शास्त्रों में भरी पड़ी है। आज सुबह की साकार मुरली, बाबा ने कहा जो श्रीमत पर नहीं चलते उन्हें अजामिल कहा जाएगा। अजामिल अर्थात वो नहीं जो अज्ञानी है, अजामिल अर्थात वो जो यहां है और जो ज्ञान में है, और जो कभी तीव्र पुरुषार्थी थे, और जो कभी प्रभु प्रेम के रस में खो जाया करते थे, जो कभी एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करते थे, जो कभी गॉडली बुलबुल थे, परंतु आज पता नहीं क्या हो गया, थकान सी आ गई है, मन की थकान, चेतना थक गई है। जो ऐसे श्रीमत से गिरे हैं, श्रीमत से इस तरह नीचे गिर जाना, श्रेष्ठ जीवन से इस तरह गिर जाना, अर्थात दंड जिनको मिला है, कहीं वो मैं तो नहीं। मुरली में एक जगह और एक वाक्य आया है, अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को देखो। क्या करो? अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को देखो। कहाँ पहुंचा हूं? क्या वही हूं जहां होना चाहिए था, या बिछड़ गया हूं, खो गया हूं? क्या उमंगे थी जब आया था, कितना महान योगी बनना था, परंतु योग भ्रष्ट तो नहीं हो गया। स्वयं स्वयं को देखना है। बाबा ने हमें बहुत सारे दर्पण दिए हैं। पहला दर्पण है ज्ञान का दर्पण, दूसरा दर्पण है ब्रह्मा बाप के जीवन का दर्पण, तीसरा दर्पण है हमारा अपना देवी देवता स्वरूप, उसमें देखो, चौथा दर्पण हमारा अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, पांचवा दर्पण कर्म, छठवां दर्पण अंतर्मन, सातवां दर्पण समय, और आठवां दर्पण हमारा चेहरा।
बार बार इन दर्पणों में देखना है, कहाँ हूं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, समय तुम्हारी रचना है, तुम रचता हो। समय आगे भाग रहा है, तुम पीछे हो, और समय पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है और कहता है, हे मेरे मालिको, कहां तक पहुंचे हो। और हम पीछे। तो जब आत्मा श्रीमत का उल्लंघन करती है, जब नियमों को तोड़ती है, इसलिए नहीं कि जानती नहीं, परंतु इसलिए क्योंकि इस समय परवश है, क्योंकि इस समय विस्मृत है, क्योंकि इस समय पाप के अधीन है, क्योंकि इस समय वह पुरुषार्थ नहीं रहा। तो ऐसी अजामिल आत्मा के दिल दर्पण में कौन से दोष है, क्या उस दर्पण में दिखता है, उसकी हम थोड़ी सी बातें करेंगे। ये दर्पण दिल का है। इस दर्पण के 7 दोष। किसी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने 5 प्रकार के ड्रेस गिनाए थे। 9 जनवरी 1980 इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने 5 प्रकार के ड्रेस गिनाए थे, जो तुम्हें कभी नहीं पहनने हैं, जिनका तुम्हें त्याग करना है। पहला ड्रेस मिट्टी का ड्रेस, अर्थात देहभान का ड्रेस। दूसरा, सभी एस से चालू होते हैं। पहला सॉइल अर्थात मिट्टी का ड्रेस। दूसरा स्किन का ड्रेस, चमड़ी का ड्रेस अर्थात क्रिमिनल आई, जहां आंखें चमड़ी को देखती है, स्त्री है पुरुष है, सुंदर असुंदर, आत्मा न देखकर चमड़ी को देखना, अर्थात वह चमड़ी का ड्रेस पहनना। तीसरा, बदबू वाला ड्रेस, स्मेल। लगाव है यदि देह में और देह के संबंधों में, तो वो बदबू वाला ड्रेस है। लगाव अर्थात बदबू, भगवान को ये बदबू पसंद नहीं। आज पूछा है साकार मुरली में, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे बताओ, बाप पूछते हैं, बाप को कितना प्यार करते हो, आकाश के इतना या ब्रह्म तत्व के इतना? 2 बार पूछा है। आकाश से प्यार है, आकाश जैसा प्यार है, यह बहुत छोटा उससे भी। बदबू वाला ड्रेस अर्थात जहां व्यक्तियों में लगाव है, देहधारियों में लगाव है, संबंधों में लगाव है। कुमारी अर्थात संडे की मुरली, ना उसकी आंख किसी में डूबे, ना दूसरे की आंख उसमें डूबे। यदि किसी और की आंख हम में डूबती है तो वो हमारी कमजोरी है। शायद हमने ऐसी कोई चलन चली है, इसलिए उसका आकर्षण हम में हुआ है। शायद हमने किसी को इंप्रेस करने का सूक्ष्म में प्रयत्न किया है। चौथी ड्रेस है दाग वाली ड्रेस। अवगुण देखने की वृत्ति, बार बार अवगुण देखते देखते अवगुण रूपी दाग आत्मा में फंस गए, समा गए। और 5वीं ड्रेस है सबसे खतरनाक। कोई बता सकेगा कौन सी है? खून के दाग, रक्त रंजित, ब्लड स्टेन्ड। एक है बैड स्टेन्ड दाग वाली, एक है रक्त रंजित। बार बार सब कुछ जानते हुए, सब कुछ पता होते हुए भी विकर्म करना, पाप करना, कुकर्म करना, श्रीमत का उल्लंघन करना, अर्थात उस ड्रेस में आग, रक्त के दाग है। इन 5 में से कहीं हमने कोई ड्रेस तो नहीं पहन रखी है। दिल दर्पण में देखना है।
और जो अजामिल आत्मा है और जो पाप कर्म में प्रवृत्त हो रही है, पाप की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। भगवान ने जो ज्ञान में पाप की परिभाषा दी है, एक साकार मुरली में तो बाबा ने कहा था, जब जब तुम देह को देखते हो तो पाप करते हो। इतनी बड़ी परिभाषा दी थी कभी। तो इस आईने में 7 दोष है। किसके आईने में? अजामिल सी बनी हुई आत्मा के दिल दर्पण में। और यदि मैं वो हूं तो मुझे इन एक एक दोषों को निकालना है। सबसे पहला दोष इस दर्पण में, इस आईने में, इस मिरर में है धूल। जो अजामिल होगा उसके दिल दर्पण में धूल जमेगी। धूल है विकारों की धूल। स्थूल तो छोड़ दिया, काम क्रोध लोभ मोह। आज कहा था, क्रोध छोड़ दिया, प्रतिज्ञा करते पर 5 मिनट के बाद फिर क्रोध करते हैं। क्रोध के अंश, काम का अंश, लोभ का अंश, सूक्ष्म में लोभ। संसार छोड़कर यहां आ गए, परंतु यदि हृदय में सूक्ष्म लोभ बैठा है। जैसे एक आदमी, हंसी की बात है, रात को उठता है, रात को नींद में ही अपनी पत्नी से कहता है, मुझे मेरा चश्मा दो, मेरा चश्मा दो। और वो उठता है और चश्मा लेता है, तब तक आंख खुल जाती है। वो कहता है, तुमने बहुत लेट कर दिया। पत्नी पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है, एक देवदूत आया था और मुझे 9 सोने के सिक्के दे रहा था। पहले तो मुझे ये देखना था चश्मा लगा के कि ये सोने के सिक्के सही है या झूठे हैं। और दूसरा, मुझे वो देवदूत कह रहा था, ये लो 9 सिक्के, तो मैं कह रहा था 9 नहीं, मुझे 10 दो। और तुमने लेट कर दिया। फिर मैंने चश्मा पहना और फिर सोने की कोशिश की और फिर कहा, पहले तो देवदूत बिल्कुल नहीं माना कि नहीं 9 ही दूंगा, पर फिर चश्मा लगाकर फिर सोया और बोला कि चलो भाई 9 ही दे दे। स्वप्न में भी लोभ है, स्वप्न में भी सूक्ष्म में लोभ पकड़ा हुआ है। तो सबसे पहला दोष है इस दर्पण का, धूल, विचारों की धूल। विचार ही धूल है। इसके लिए निरंतर सफाई की आवश्यकता है। कोई चीज ऐसी ही रख दी जाए, सुबह साफ कर दो, शाम को देखो तो धूल है, शाम को देखो तो धूल है। फिर मन की क्या बात? सारे दिन भर क्या क्या कर रहा है? धूल तो बैठ ही जाती है। अहंकार की धूल, मैंने किया की धूल, मैं ये हूं, इसकी धूल। तो सबसे पहले अपने अंतर मन में, इस दिल के दर्पण में ये देखना है कि सूक्ष्म धूल तो कहीं नहीं, डस्ट एंड डर्ट ऑफ वाइसेस। और यदि है तो मिटाओ, बार बार मिटाओ। गलत रास्ते पर चले गए हैं, इतना साहस हो कि रुके और फिर वापस आए। धार्मिक चित्त अर्थात साहसी चित्त, जो शर्म महसूस ना करे कि मैं कहां भटक गया, फिर से रुको और फिर से यात्रा चालू करो। बाबा मुरलियों में कहते हैं, वो लोग ये मानने को तैयार नहीं कि हम पतित हैं। जब पहले माने हम पतित हैं तब तो पावन बनेंगे। जब पहले माने हमारी दुर्गति हो गई है तब तो सद्गति का मार्ग मिलेगा। जब पहले ये मान ले कि हाँ, मैं भी इस ब्राह्मण जीवन में, इस श्रेष्ठ जीवन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के बाद भी आज अजामिल तो नहीं। कितनी धूल जमी है, कुछ भी दिखाई नहीं देता इस आईने में। कैसे देखूं स्वयं को? इस धूल को ठीक करना है, साफ करना है। तो पहला है धूल, दूसरा है दाग। अवगुणों के दाग इस आईने पर है। जैसे उस आईने पर टूथपेस्ट अलग अलग दाग आ जाते हैं, क्रीम या और कोई, उसी तरह इस दिल के दर्पण में
अवगुणों के दाग, अवगुण देखते 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 कब अंदर चले गए और कब धारणा होगी पता ही नहीं चला। इसके लिए कितनी आवश्यकता है खुद के दिल दर्पण को देखना, खुद की सफाई निरंतर चालू रखना। जब भी कोई कहे कि मेरा दर्पण बहुत स्वच्छ है, उसी समय दर्पण में धूल आ गई, दाग लग गया। इस दाग को मिटाना। और कोई कोई दाग बहुत गहरे हैं, इतने गहरे हैं। आज सुबह की मुरली असली जन्म जन्मांतर की आदतें हैं, टाइम तो लगेगा। असली जन्म जन्मांतर की आदतें हैं, टाइम तो लगेगा मिटाने को। परंतु पहले ये तो पता चल जाए कि दाग है। हम यदि न माने कि दाग तो है ही नहीं, तो मिटेगा भी नहीं। कोई रोगी ये कहे मैं बीमार हूं ही नहीं, तो कैसे उसे जबरदस्ती ठीक किया जाए? कोई लेटा हुआ है, सोया हुआ है, उसे जगाया जा सकता है, परंतु जो सोने का ढोंग कर रहा है उसे कैसे जगाए? क्या उसे जगा सकते हैं? जो सोया नहीं है परंतु ढोंग कर रहा है। स्वयं स्वयं को नहीं छलना है। आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। तो दूसरा है धूल, अवगुण देखते 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 कब प्रवेश कर गए, वर्णन करते 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 कब प्रवेश कर गए पता ही नहीं चला। परंतु हम तो उनके बारे में कह रहे थे, हम तो ऐसे नहीं है। वो ऐसा करते हैं, उसने ऐसा किया, परंतु वर्णन ही धीरे धीरे दर्पण को रंग देता है। तीसरा है फागी। दर्पण को क्या हो जाता है? दिखता नहीं, धुंधला, क्लाउडी, मिस्टी, फॉगी। आलस और अलबेलेपन की फागी। जब जब श्रीमत का उल्लंघन होगा और आत्मा जामिल बनेगी, तब तब फागी लगेगी। दर्पण में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आलस्य आएगा। पता है, अभी अभी अमृत वेले पर बाबा ने कहा संसार के लोग 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। अमृत वेले के समय सन्नाटा होता है, अमृत वेले ऐसी शांति होती है, अशरीरी बनना सहज है, याद पक्की हो जाती है, असर सारे दिन भर चलता है, कमाई का सर्वोत्तम समय है, हल्कापन है। जैसे संसार मड़ा पड़ा है, मूल वतन है। सुनी ना, अभी अभी मुरली थी, कल ही थी। परंतु आलस घेरे हुए, आलस की फागी। आए थे तपस्या करने और रात हाथ से निकल दी जा रही है, और तपस्या रात के उस सन्नाटे में की जाती है जब संसार सोया पड़ा है। और वो समय यदि हमारा भी नींद में जा रहा है, तो हम में और संसार की आत्माओं में क्या अंतर? इस फागी को मिटाना है। आग लानी है, आग। गर्मी पुरुषार्थ की, वैराग की, तप की, संन्यास की, त्याग की। चौथा है खरोच। आईने पर खरोच पड़ जाती है कभी कभी। जो अजामिल आत्मा होगी, उस आईने पर उसके हृदय में दुख की खरोचे होगी। किसी ने कुछ कहा दुखी, किसी कुछ हुआ उदास, इतनी सारी खरोचे आईने में। और ऐसी खरोच वाला आईना, ऐसा स्क्रैचेस वाला आईना कैसे हम देख पाएंगे? उसमें बात बात पर दुखी, बात बात पर आंखों से आंसू। माया तुम्हें दुर्भाग्यशाली बनाती है। सुबह कहा आज, क्या ऐसी खरोचों से हम स्क्रैचेस प्रूफ
बन सकते हैं। बनने की विधि है श्रीमत फाकी, और उसके बाद खरोच। खरोच के बाद है फिफ्थ रफ सरफेस। वो जो सरफेस है रफ हो गया है, खुरदरा वो सरफेस हो गया है, अर्थात अप और डाउन, अप और डाउन, अर्थात मन में हलचल। थोड़ा सा कुछ हुआ कि हलचल इधर। हर चीज मन को हलचल में लाती है, हर चीज मन को डिस्टर्ब करती है। जो जो समस्या है, विघ्न, परिस्थिति, कुछ भी जीवन में आ रहा है वो डिस्टर्ब करे, अर्थात वो रफ सरफेस हो गया है आईना। और ऐसे रफ सरफेस वाले आईने में हम नहीं देख पाएंगे। आज के वरदान में कहा है प्रकृति जीत आत्मा जहां कदम रखेगी, जहां तुम्हारा स्थान होगा, नुकसान नहीं होगा। उधर सूली इधर कांटा होगा। हिलेंगे नहीं, धरती हिलेगी, तूफान आएंगे, परंतु इधर कांटा होगा केवल, उधर सूली। ये अवस्था नहीं रहेगी अचल अडोल वाली। हिलेगी, चीजें हिलाएगी, बार बार हिलाएगी। क्यों हिला रही है? क्योंकि आत्मा अंदर से श्रीमत से जुड़ी नहीं है। भगवान का तलाक दे दिया है उसी के घर में रहकर। कहा ना सुबह, मैं साजन, मुझे डिवोर्स, मैं तुम्हें शोक वाटिका में ले जाने आया हूं। बाप क्या करे, पर ट्रेटर बन पड़ते हैं। एक ट्रेटर वो है जो यहां से चले गए, एक वो है जो उसी के घर में है, परंतु उसके श्रीमत को न मानना ही ट्रेटर बनना है। उसे मन ही मन फारकती दे देना ही ट्रेटर बनना है। अमृत वेले स्वयं को ईश्वरीय प्रेम और शक्तियों से न भरना ही ट्रेटर बनना है। मुरली का रस ना लेना, मुरली का रस खत्म हो जाना, रग रग में मुरली न समाना ही ट्रेटर बनना है। तपस्या की अग्नि न जलना ही ट्रेटर बनना है। ऐसा रफ सरफेस यदि मेरा हो गया है तो उसे ठीक करना पड़ेगा। इस हलचल को फिर से ठीक करना पड़ेगा। अगला है दरारें। इस आईने पर क्रैक्स, फ्रैक्चर्स, दरारें पड़ी है। ये दरारें हैं डिसहार्मनी की, असामंजस्यता की। हृदय में द्वंद्व चल रहा है, अंतर्द्वंद। हर चीज में मन कहता है ये करना चाहिए, मन कहता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूं, परंतु विकार, आदतें परवश करती है नहीं करने में। ऐसा अंतर्द्वंद की स्थिति, अर्थात इस दिल के दर्पण में दरारें है, कंफ्यूजन है, मूंझा हुआ चित्त है, क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं और क्या नहीं। टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के हैमलेट की स्थिति है। करूं या नहीं करूं, सुबह जल्दी उठूं या लेट उठूं, मुरली कितनी बार पढ़ूं, कितना उसका रस लूं, कितना उस पर चिंतन करूं। वाक्य वाक्य में रहस्य है। रहस्य हाथों में आ रहे और हाथों से बहे जा रहे हैं, पकड़ा नहीं है। एक साधुओं का सम्मेलन होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े योगी पुरुष और प्रवचन करने वाले वक्ता आते हैं। सारे दिन भर सभा चलती है, हर एक धुआंधार प्रवचन करता है और फिर आपस में मिलते हैं। और आपस में जब मिलने लगते हैं तो कहते हैं आप अपने आप से क्या छुपाना, हम सब एक ही कैटेगरी के हैं। इनर सर्कल महात्माओं का। एक महात्मा कहता है मैं क्या बताऊं, सारे दिन भर मैंने सारे उम्र भर ब्रह्मचर्य पर लेक्चर दिए,
हर भाषण में मैंने कहा ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। पर क्या अब आपसे क्या छुपाऊं, मैं आज तक पालन नहीं कर पाया। साधुओं की आपस की बातें। दूसरा कहता है मैं अपने बारे में क्या बताऊं। हमेशा हर प्रवचन में यह कहता हूं कि धन का लोभ छोड़ दो, परंतु मैं खुद जब तक पैसे नहीं गिन लेता मुझे नींद ही नहीं आती है। इनर सर्कल, आंतरिक बातें। तीसरा कहता है अब मैं अपने बारे में, अब तुम लोगों ने इतना बता ही दिया तो मैं अपनी भी बात बता देता हूं। पद का लालच अब तक छूटा नहीं है। मुझे जब तक पद नहीं मिल जाता, नाम नहीं हो जाता, और मैं अपने हर प्रवचन में कहता हूं कि यह नाम मान शान से बिल्कुल परे जाना है, और उतना ही जोरदार कहता हूं, परंतु अंदर से इच्छा इतनी ज्यादा है क्या बताऊं। और जब ये तीन लोग बात करते, चौथा भागने लगता है। वो कहता है तुम कहां जा रहे हो। वो कहता है मेरी भी एक आदत है, और मैं अपने हर प्रवचन में ये कहता हूं कि अंतर्मुखी रहो, इधर की बात उधर नहीं करो, चुगली नहीं करूं। परंतु जब मैं अब सबकी बातें अब सारी दुनिया को बता ना दूं, यही मेरी आदत है, तब तक मुझे चैन नहीं। तो दरारें हैं, डिसहार्मनी, असामंजस्यता की स्थिति है, मन में हलचल। एक मन कुछ कह रहा है, दूसरा मन कुछ कह रहा है, अंतर्द्वंद चालू है। ये सातवां। और आठवां है आईने का टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। कैसे देखोगे उस आईने में, और देख कैसे पाओगे उस समग्र चेतना को, कैसे देख पाओगे, क्योंकि आईना खंड खंड हो गया है, टूट गया है आईना। ऐसी अजामिल की आत्मा का। अर्थात कई अर्थ है, बट गया है, कईयों से प्यार हो गया है। यहां रहते, यहां वालों के ही प्यार में फंस गए। किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने टीचर्स से बातें की थी। टीचर्स को कहा था टीचर्स को बहुत प्यार से सेवा करनी है, और किसी के प्यार में फंसकर सेवा नहीं करनी है। दो बातें कही थी। बहुत प्यार से सेवा करो, परंतु किसी के प्यार में फंसकर सेवा नहीं करो। तो जहां दिल के टुकड़े हुए हजार, इधर उधर उधर। अव्यक्त महावाक्य है बाबा से डबल विदेशियों से मुलाकात। पहले तुम्हारे दिल के टुकड़े हजार हुए थे, बाप ने आके सारे टुकड़े जोड़े हैं। इसलिए अब तुम्हारा केवल एक बाप से प्यार है। इसलिए विदेशी उस सभा में हार्ट शेप का कुछ बनाकर हिला रहे थे, बाबा को दिखा रहे थे, जिसमें लिखा था मेरा बाबा। तब बाबा ने ये वाक्य कहे थे। और दिल के टुकड़े अर्थात क्योंकि लंबे समय से श्रीमत का उल्लंघन किया है, छुरा घोपा है चेतना में स्वयं की, विवेक को मारा है, रक्त रंजित है वस्त्र, श्वेत बाहर से है, अंदर से लाल लाल है। श्वेत बाहर से दृश्य है, परंतु अदृश्य में खून के दाग है। इसलिए उदासी जी छा गई है। भगवान मिला परंतु पता नहीं, न मालूम क्यों मन उदास ही रहता है। क्यों कुछ करने की इच्छा नहीं होती, उठने की इच्छा नहीं होती, मुरली चिंतन करने की इच्छा नहीं होती, मुरली डिस्कशन की इच्छा नहीं होती है, सेवा की भी इच्छा नहीं होती है। सेवा हो रही है परंतु नाम मात्र, मुख बोल रहा है, दिल कहीं और है। मुख पर उसका नाम, हृदय उदास। टुकड़े टुकड़े हो गए, उदासी छा गई, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नींद नहीं, रात रात गुजरती है ऐसे ही करवटों में। क्यों ये स्थिति? सूक्ष्म कारण है, कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है।
तो अजामिल के दिल दर्पण में ये 7 चीजें हैं। पहला, धूल, विकारों की धूल को साफ करना है। दूसरा, दाग, अवगुण भर गए हैं कहीं ना कहीं से, निकालने हैं। तीसरा, फागी, फिर से आलस आ गया है, कहां से आ गया पता नहीं, परंतु जो है उसी को आलस ही कहा जाएगा। हम उसे ढक रहे हैं सेवा में व्यस्तता का नाम देकर, परंतु है वो आलस। चौथा, खरोच, दुखी है, उदास चित्त है। यदि ऐसा मन में दुख समाया है, दुख का कारण ढूंढो। दुखस्य कौन कारणम, क्या कारण है इस दुख का? सब कुछ मिलने के बाद भी दुखी है, क्यों? खुशी को नहीं छोड़ो, सेवा को छोड़ दो, भगवान के महावाक्य है। इतना महत्व है भगवान ने दिया खुशी को। अगला, खुरदरापन, रफ सरफेस हो गया, हलचल ही हलचल है। हलचल के जगत में भगवान ने पूछा है, तुम्हारा यादगार क्या है, अचल घर या चंचल घर? हाथ भी उठवाए थे किसी मुरली में, जिनका यादगार चंचल घर है वो हाथ खड़ा करो। जो हिलते रहते हैं, डोलते रहते हैं। हवा आई और डोलना चालू, परिस्थिति आई और डोलना चालू, किसी ने कुछ कहा, डोलना चालू, गलत व्यवहार किसी का, डोलना चालू। आंसू तो यहीं रखे, किसी को बटन दबाने की देरी है, बस बटन दबा और धाराएं चलती है। महात्मा गांधी ने कहीं लिखा है, संसार के लोग यदि पत्नी मर जाए, पति मर जाए तो बकेट बकेट भरकर आंसू बहाते। भगवान के लिए आंसू बहाने वाला कौन है संसार में? खुरदरापन। अगला है क्या? क्या? दरारें पड़ी है आईने में। जिस आईने में दरारें पड़े उसको रखा जाता है, अपशकुन माना जाता है, संसार में फेंक दिया जाता है। टूटा हुआ आईना, यहां जीवन ही टूट गया है, जीवन में दरारें हैं। एक मन ये कहता है, एक मन कुछ कहता है। एक मन कहता है कि ये करना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं ये भी जरूरी है। और द्वंद्व है, निरंतर द्वंद्व, अंतर मन में द्वंद्व। और लास्ट है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं आईने के, उदासी छा गई है। पुनः स्वयं को जागृत करना है। उत्तिष्ठ जागृतः, पुनः स्वयं को जगाना है। कौन जगाएगा? हमें खुद ही जगाना पड़ेगा। स्वयं का दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। किसी को बैसाखी नहीं बनाना अपनी। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय कोई हमारा नहीं। हमारे केवल हम हैं और हमारे साथ वो है। कुमारों से मुलाकात, संडे की मुरली, यदि किसी की याद आ जाए, किसी संबंध की याद आ जाए तो उसी संबंध से बाप को याद करना। तो बीमारी की हालत में भी, सोए सोए भी ऐसा भोजन बनाएंगे जैसे कोई और आके बना के गया। ऐसे स्वयं को जगाना है। हे योगी आत्मा जागो। ओम शांति।